तो आखिरी बात बस कि फकीर ने कहा था कि निचोड़ है हमारी पूरी महफिल का, खुलासा है। अब इस फकीर ने आपके सामने हाजी मानिक साहब का जिक्र किया। उनकी उम्र कितनी बताई? 50-55 साल का बंदा जवान तो नहीं होता ना। इस फकीर की उम्र तकरीबन इतनी, ठीक है। अब जब 55 साल का ज़ईफुल उमर आदमी आका अलैहिस्सलातो सलाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता, आलिम दीन नहीं था कोई, मुफ्ती भी नहीं था कोई, आम मुसलमान, लेकिन गैरत ईमानी जो थी वो बड़ी आला थी। अगर मुफ्ती के पास गैरत ईमानी ना हो, किसी आलिम के पास गैरत ईमानी ना हो, वो नाम का आलिम है, नाम का मुफ्ती है। किसी पीर के पास अगर गैरत ईमानी ना हो, गैरत रसूल ना हो, तो फिर घर का पीर है। वो बेगैरतों का पीर हो सकता है, गैरतमंदों का पीर नहीं हो सकता। जो रसूलुल्लाह की इज्जत पे बात ना कर सके, उसकी काय की इज्जत? उसकी इज्जत क्यों की जाए? इज्जत है सारी रसूलुल्लाह के लिए है। जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा, उसकी इज्जत की बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़म का जो नाम आप सुनते हैं ना, इमाम रब्बानी के नाम पर, बज़्म मुजद्दिद अल-सानी, तो हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही अल्लाह के शेरों में से एक शेर थे, जिन्होंने हुजूर की नामूस से पहरा दिया, हुजूर के दीन का परचम को सरबुलंद करके हम तक दीन पहुंचाया। एक मसला के देवबंद के एक आलिम दीन अपनी किताब में लिखा कि इमाम रब्बानी का, मुजद्दिद अल-सानी का ये हम पर एहसान है। क्या? उन्होंने कहा कि उस वक्त अकबर बादशाह जो उन्होंने जिहाद किया ना, अगर वो ना करते तो आज हम मुसलमान भी ना होते। अगर आज हम मुसलमान हैं तो इमाम रब्बानी का सदका है, इमाम रब्बानी का सदका है। तो फकीर अर्ज कर रहा था कि 55-50 साल की उम्र का ज़ईफुल उमर शख्स गैरत ईमानी दिखा गया, हुजूर को खुश कर गया, तो फिर जवानों के क्या काम बनते हैं? और इस दौर के भी जो ज़ईफ हैं, जो 55 साल के हैं, 55 साल से मुराद के 55 साल में दाढ़ी सफेद हो सकती है, बाल सफेद हो सकते हैं, जिस्म बूढ़ा हो सकता है, मगर दिल गैरत ईमानी पे जवान ही रहना चाहिए। दिल गैरत ईमानी के ऊपर। हाजी मानक साहब ने कहा कि मेरा जिस्म बूढ़ा हुआ था, दिल बूढ़ा नहीं हुआ था। बाल सफेद हुए थे मगर मेरा दिल जवान था। जवान से मुराद इश्क रसूल के अंदर सरशार था, जब तो बर्दाश्त नहीं हुआ। और कमाल उनकी घर की खवातीन को कहा, तू घर थमाल में जा रही हूँ, तू पानी मांग रहा, रोटी मांग रहा घर में आके, मैं घर से जाती हूँ। हमारी भी खवातीन है, हमारी माए बहने, हमारे घरों के माहौल है। ये फकीर अंदर नहीं जा रहा, आपको बात समझा रहा। सब समझते हैं हमारे जो माहौल है कि हम तो दीन पे चलने को आर समझते हैं, दीन पर चलने को बुरा समझते हैं माज़अल्लाह। तो ऐसी कुर्बानी के फिर कौन तवक्को की जा सकती है हमारे साथ? तो अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दज्जाली दौर है, ये ईमानों की आजमाइश का वक्त आ गया। उस दिन फरमा वक्त आएगा कि आदमी शाम को काफिर होगा, सुबह मुसलमान होगा, सुबह काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा। यानी ऐसे ऐसी बातें निकल जाएंगी मुंह से, उसे पता भी नहीं चलेगा वो इस्लाम से निकल चुका, फिर रुजू करेगा, फिर वो आम बातों के अंदर। अब हमारी दोस्तियों और यारियों का मयार देखिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम दोस्त बनाओ ना तो देख लो किसको दोस्त बनाने जा रहे हो। जब किसी दोस्ती करो तो देख लो कि तुम किसको दोस्त बनाने जा रहे हो, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त के दीन पर होता है। यानी सोबतें असर करती हैं, सोबतें असर करती हैं। दोस्त तो सबसे करीब होता है ना, तो दोस्त की सोबत का असर लाजमी होगा। या तो तुम उधर चले जाओगे या वो इधर आएगा। अगर तुम साहिब ईमान थे और तुमने किसी मुर्तिद के साथ, किसी मिर्जाई के साथ दोस्तियां रखी, उनसे संगतें लगाई हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बदअकीदगी, उनका वो मुर्तिदाना अकीदा अगर तुम पे उसका छींटा भी आ गया तो तुम्हारा तो काम उतर जाना है। तो हुजूर ने फरमाया, ये हुजूर फरमा रहे, फकीर अब्दुल हसन नहीं कह रहा, कि दोस्त बनाने से पहले देख लो कि किसको दोस्त बना। ये ना बोलो यार हम तो दोस्ती यारी में निभा रहे, ऐसे बस टाइम पास कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीन इस्लाम टाइम पास करने वाला दीन नहीं है। ये टाइम पास करने वाली बातें नहीं है, ये फिक्र करने वाली बातें हैं। हमने दीन से दामन छुड़ाते छुड़ाते कहाँ जाके पहुंच गए कि अब हमें यह भी परवाह नहीं कि हमारी संगत किन लोगों के साथ है, हमारी रिश्तेदारियां किन लोगों के साथ है, हम किन के साथ दोस्तियां निभा रहे हैं। वो जो हमारे नबी के आगे एक झूठा नबी ला के खड़ा कर दिया, कहते ये भी नबी है,
और उस झूठे नबी को मानने वाला हमारा जिगरी यार है। ये गैरत ईमानी है यार। अगर वो इंतहाई अगर इकदाम हम नहीं कर सकते ना जो हाजी मानक ने किया, तो खुदा के वास्ते कम से कम इतनी गैरत ईमानी तो होनी चाहिए, रसूलुल्लाह की इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि या रसूलुल्लाह जो आपका नहीं वो हमारा नहीं, जो आपका नहीं, जो आपकी खत्म नबूवत के आगे कोई झूठा नबी लाई खड़ा करे उसका मानने वाला हो, हमारा उससे कोई दूर का वास्ता नहीं। फिर वो हमारा कोई घर वाला रिश्तेदार भी हम उससे रिश्ते तोड़ देंगे, हम उससे रिश्ते तोड़ देंगे। गैर तो अलग बात है, कोई अगर हमारा सगा भी होगा तो या रसूलुल्लाह पहले आप हैं। साहबा कराम ने एक दफा एक सहाबी आए ना, हाथ में सर था कटा हुआ सर। सरकार ने फरमाया कौन है? अर्ज के या रसूलुल्लाह मेरे बाप का सर है। तो बाप का सर काट के ले आयो? या रसूलुल्लाह बाप था मेरा, मगर आपकी गुस्ताखी की थी, आपके इश्क ने गवारा नहीं करने दिया कि मैं इसको छोड़ता, सर काट के लेके आ गया। सगा बाप, सगा ये है मुसलमानी। आज वक्त तकाजा कर रहा है कि साहबा कराम का इश्क लेके आओ, हमें दूसरे कानून पढ़ाए जा रहे। साहबा कराम ने काम करके दिखाए। एक बाप आया, हाथ में सर था, किसका? सगे बेटे का। किसका सर ले आया? या रसूलुल्लाह सगा बेटा। क्या किया? आपकी शान में बकवास की थी, मैंने नहीं देखा सगा बेटा, मैंने सर काट दिया। एक भतीजा आया, उसके हाथ में एक सर था कि या रसूलुल्लाह सगा चचा था, इसने क्या किया? या रसूलुल्लाह आपकी शान में बकवास की थी, मैंने सर काट के ले आया। दूसरी बात ही कोई नहीं, और हमारी दोस्तियां खत्म नहीं हो रही। फिर मदीने भी जाना है, हमने नाते भी सुननी है, मिलाद भी मनाना है, तो ये रस्मी मिलाद छोड़ दें, ये रस्मी मिलाद मनाना छोड़ दें। अगर हमने आधा तीतर आधा बटेर चलना है ना, 50-50, एक हाथ उधर एक हाथ, कहते गुम्बद खजरा की तरफ इशारा है, दूसरा गुम्बद खजरा के दुश्मनों के साथ दोस्तियां, तो सरकार को ऐसी मिलादों की हाजत नहीं है। हुजूर को हमारे ऐसे ईमानों की हाजत नहीं है। हमें हुजूर की जरूरत है, हमें हुजूर को हमारी जरूरत नहीं है। हमें धोखे में डाल दिया गया, वे खैर है दुनियादारी में चलता है, नहीं चलता। दीन में ये सब नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे ये आधा तीतर आधा बेटेर वाली कहानी नहीं चलेगी। 50 तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इस्लाम में मर्जी अल्लाह उसके रसूल की चलेगी। हमने जब से अपनी मर्जियां चलानी शुरू करी हैं, देख लो सारा निजाम धर्म भरम होके, घर से लेके मोहल्ले से लेके शहरों से लेके मुल्क तक, कैसे हाकिम आके बैठ गए आपके ऊपर, कैसे हुक्मरान आके बैठ गए आपके ऊपर कि वो आपके रसूल की शान में बकवास करते हैं, और अवाम साइड जो सामने उसका पवेलियन है, ऑडियन है, वो सामने से वाह 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 नारे बुलंद हो रहे, आवे आवे जीवे जीवे। इन्होंने बचाना है पाकिस्तान। वो रसूलुल्लाह की शान में बकवास कर रहा है, और वो हमारा चूंकि सियासी लीडर है, तो हम उस सियासी लीडर की मोहब्बत में अपने असल लीडर को भूल गए, वो जिसकी कलमे पर हमारे ईमान का तहफ्फुज है, वो जिनकी शिफात पे कल हमें पुल सिरात से पार होना है, वो जिनकी शिफात पे मैदान मेशर सजना है और हमारा छुटकारा मिलना है। हमने उस लीडर को भुला के अपने अपने सियासी लीडर बना के, और अब वो कुछ भी करते फिर हमने कहा जी हमारा सियासी लीडर है, बहरहाल ये जो कुछ भी करता है खैर है, सिर्फ आंख बंद होने की देर है, फिर देखना क्या होता है। ये खैर नहीं है, धोखा है, खैर नहीं है, सिर्फ आंख बंद होने की देर, फिर देखना तो से जमीन के नीचे। यहाँ तो नहीं चल रहे ना, यहाँ निजाम मुस्तफा से चिड़ है, निजाम मुस्तफा बाउंड होना पड़ेगा। नहीं करो जमीन के ऊपर, जैसे ही जमीन के नीचे जाएंगे ना, वहां पता चलेगा जमीन, हम तो समझ रहे थे जमीन के ऊपर निजाम मुस्तफा की बात, नीचे निजाम मुस्तफा ही चल रहा है। कब्र के अंदर कब्र से अजाब का छुटकारा हुजूर के इशारे पर होगा। कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी तो रसूलुल्लाह को पहचानने के बाद बनेगी, वरना जहन्नुम का गड़ा है, एक गड़े से निकल के दूसरे गड़े में चले जाएंगे। तो ये बनावटी अंदाज हमारे, ये बनावटी पीरी मुरीदियां, ये बनावटी महफिलें निकले इन धोखों से, बनावटी ये रैलियां, ये जुलूस जो अपनी जात के लिए हम, अपनी वावा के लिए हम कर रहे होते हैं, खुदा के वास्ते निकले इन चक्करों से। असल दीन की तरफ आए, असल दीन अपना तस्किया नफ्स करें, जो सूफिया कराम को सूफीज़म का सबक है, अपनी इस्लाह करें, अपने आप को पाक करें इन बातों से। हम अपने आप को धोखे में डाले, मैंने इतनी बड़ी, मैंने इतना खर्चा किया, मैंने ये किया, मैंने किया, फिर कुछ नहीं किया। तो दीन इस्लाम
दीन इस्लाम हमसे इखलास का मतकाजी है। इखलास लेके आओ, इखलास। नियत देखी जाती, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आइए इस अब आज आखिरी वक्त में सारी बातें आपने सुन ली, अब पिछली जिंदगी में नजर दौड़ाएं और ईमान से हुजूर की इस महफिल में, हुजूर की महफिल हो रही है, इस महफिल में बैठकर अपने दिल पे हाथ रख के, अपने दिल पर हाथ रख के, अगर 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 किसी की दोस्तें यारियां दुश्मनाने रसूल के साथ हैं, आज इस महफिल में अपने नबी को हाजिर नाजिर जानकर अपने नबी से ऐद करेंगे, या रसूलल्लाह अगर किसी हमारी दोस्ती थी भी तो आज के बाद नहीं होगी। कितना ही जिगरी यार था, पहले आप हम अपने घरों में भी नहीं घुसने देंगे, हम अपनी बैठकों में उनको नहीं बिठाएंगे, हम बाहर भी उनसे नहीं मिलेंगे, हमारा कोई लेना देना उनसे नहीं होगा। हत्ता कि हम उनकी या रसूलल्लाह आपकी खातिर उनको सलाम भी नहीं करेंगे, हम सलाम भी नहीं करेंगे। क्यों? कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम में गुस्ताख है उस पर सलाम देना वाजिब ही नहीं है। सलाम देने वाला फंस जाए, गुनाहगार होगा। दोस्ती निभाने के लिए सलाम, या सलाम में क्या जाता है? सलाम तो सबके लिए नहीं है भाई, सलाम सबके लिए नहीं है। जिसको देखो वो कहता सलाम सबके लिए, सलाम सबके लिए नहीं है, सलाम ईमान वालों के लिए है। जो अल्लाह उसके रसूल को माने सलाम उसके लिए है, जो रसूल अल्लाह को गुस्ताख हो उसके लिए सलाम का, सलाम के माने सलामती कि आप सलामत रहे। तो क्या आप गुस्ताख रसूल को कहेंगे सलामती की दुआ देंगे, तू सलामत रहे? दें दुआएं, गुस्ताखान रसूल को, मुर्तिदों को, मिर्जाइयों को हम दुआ दें, मिले जुल अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो, तो गुम्बद खजरा से फिर क्या दुआ आएगी? बद्दुआ आएगी हमारे लिए। तो मेरे दुश्मनों के तो सलामत रहो और कलमा मेरा पढ़ते हो। घूम लो जमीन पे जितना घूमना है, फिर मनो मिट्टी के नीचे तूने आना है, फिर हशर का मैदान भी सजना है, फिर पुल सिरात से भी तूने गुजरना है, फिर इन्हीं दोस्तों को पुकारना। ये तुझे पुल सिरात पे से भी गुजारेंगे, कब्र के अंदर भी तुझे आके बचाएंगे, हशर की मैदान की सख्तियां भी यही बचाएंगे तेरे को आके। तो अपना जाविया नजर जो है वो फोकस करें इखलास की तरफ, असल दीन की तरफ, और ये बनावटी बातों से निकल जाएं, बनावटी बातों से निकल जाएं। महफिल सजाएं इखलास के साथ, हुजूर की मोहब्बत में आके। ऐसे नहीं आज महफिल से उठे कल फिर वही संगतें जारी, आज महफिल थी सुबह संगतें फिर जा रही थी, उठ के आए थे वहां उन्हीं के साथ चाय पी के आके फिर यहाँ के बैठ गए, फिर यहाँ से उठे सुबह फिर उनके साथ नाश्ता पानी फिर चल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को इसकी हाजत नहीं है। आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिसको इस्तिताअत दी, माल दिया, सेहत दी, वक्त दिया, सहूलत दी, और उसके बावजूद वो हज बैतुल्लाह को नहीं गया, बैतुल्लाह शरीफ की जियारत को नहीं गया। पैसा भी था, टाइम भी था, सेहत भी थी, और एवं ही टाल दिया कि अगले साल फिर कभी चला जाऊंगा, अभी नहीं जाता, अभी थोड़े बिजनेस के मामला हैं, कोई मामला है। फरमाए 3 चीज उसके पास थी, अगर नहीं गया तो सरकार ने फरमाया कि ऐसा शख्स वो यहूदी हो के मरे या ईसाई, अल्लाह को इसकी बात परवाह नहीं। अल्लाह को अपने मानने वालों की बड़ी परवाह है। पाँव में कांटा भी चुभे सरकार फरमाती अजर देता है। मोमिन बंदे के पाँव में कांटा भी चुभे ना, अल्लाह उसका अजर देता है। जेब में 2-4 चीजें पड़ी, मोमिन बंदे का पाँव जेब में हाथ डाला और किसी चीज को तलाश कर रहा है, अब तलाश करने में क्या तकलीफ तो कोई नहीं हो रही, थोड़ी दिक्कत हो रही है बस, इस दिक्कत पे भी अल्लाह उसको अजर देता है। ऐसा चाहता है अपने बंदों को, वो ऐसा चाहता है। लेकिन जब पकड़ता है ना, जब पकड़ता है तो फिर इस बात पे कि जो मैंने हुक्म दिया तुमने उसकी खिलाफ वर्जी करी, कि मैंने कहा था जब तुम्हें तीनों चीजें मौजूद मिल जाएं तुम्हें, मैं तुम्हें दौलत भी दूं, सेहत भी मैं तुम्हें देता हूं, सहूलत भी मैं तुम्हें दे रहा हूं, फिर भी तुम बैतुल्लाह को नहीं जाते जियारत के लिए। फिर फरमाया अब तुम यहूदी हो के मरो या नसरानी ईसाई, मुझे तुम्हारे इसकी परवाह नहीं है। क्यों? सरकार ने फरमाया देखो अगर डिले किया ना, अगले साल डिले किया तो दौलत आनी जानी शे है, आज है कल नहीं होगी। आइंदा साल तो वापस सेहत हो, वक्त भी हो, मगर दौलत ना हो तो फिर कैसे जाओगे? और फरमाया अगर दौलत हो, सेहत भी आनी जानी चीज है, फिर सेहत ना हो तो बगैर जब सेहत नहीं होगी इतना लंबा सफर कैसे तय करोगे? खाली पैसे से भी काम नहीं बनने वाला। फिर पैसा भी हो और सेहत भी हो, मगर अब कोई और मजबूरियां आड़े आ गई जो उस वक्त नहीं थी, फिर तुम बाउंड हो जाओगे।
तो फरमाया कि बस जैसे अल्लाह तुम्हें इस काबिल करे, बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत को चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही माना में दीन इस्लाम को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करते हैं अपनी पिछली ज़िंदगियाँ जो हमने गुजारी अब तक, अगर हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं और यकीनन होती हैं हमसे, तो आज इस महफिल के सदके हम अल्लाह से सिद्क़ के दिल के साथ सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं। रब्बुल आलमीन आज से पहले जो यारियाँ हमारी थी आज के बाद नहीं होंगी, हम खालिसतन तेरे दीन के लिए जिएंगे, तेरे दीन के लिए मरेंगे। अब गुम्बद खजरा का तस्वुर करें कि आपका वादा गुम्बद खजरा वाले से हो रहा है। आंखें बंद करें और आका सलाम के गुम्बद खजरा का तस्वुर करें। या आपको फकीर कुछ कलमात पढ़ाता है, तौबा कलमात ये पढ़ लें। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला आका सलाम के नाले ने पाक के सदके हमारी जो लग़ज़िशें हैं गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाया। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखेंगे, चोरी से, झूठ से, जिना से, शराबखोरी से और बदअकीदों की सोबतों से आइंदा बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह 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 तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व शिरकिन व कुफ्रिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह तबारक तआला हमारी तौबा को अपनी बारगाह में आका अलैहिस्सलाम की तौफीक कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिख लो जाए।